बीजेपी को बहुमत मिलती यहां पर नजर आ रही है। बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 272 का जादुई आंकड़ा था जो कि बहुमत के लिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा था, लेकिन उसी लिहाज से अब बीजेपी यानी कि एनडीए 280 सीटों पर आगे चल रही है। तो राहुल गांधी रायबरेली सीट से हैं जो कि चुनावी ताल ठोकते नजर आ रहे। गांधीनगर सीट से अमित शाह फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं, वे आगे यहाँ पर चल रहे हैं। और साथ ही साथ में मंडी सीट से कंगना रनौत भी आगे चल रही है। ये कुछ हाई प्रोफाइल सीट है अलग अलग राज्यों की, वो हम आपको बता रहे हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी फिलहाल यहाँ पर आगे चलते नजर आ रहे हैं। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। 272 का जो जादुई आंकड़ा था वो बीजेपी ने अब पार कर लिया है। 280 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए, 280 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। वाराणसी से खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी ताल ठोक रहे हैं, वो आगे चल रहे। रायबरेली और वायनाड सीट से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। गांधीनगर से यहाँ पर अमित शाह बढ़त बनाए हुए हैं, वो लगातार निरंतर आगे चल रहे हैं। और मंडी सीट से कंगना रनौत जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है और इस बार उन्होंने चुनावी ताल ठोकी है, चुनावी मैदान पर पूरे दमखम के साथ में नजर आ रही, वो भी आगे चल रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि केंद्रीय मंत्री है मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से, वो आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कुछ बड़ी हाई प्रोफाइल सीट और बीजेपी के बड़े चेहरे जो कि चुनावी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। और इन सभी जगहों पर बीजेपी को कुछ बढ़त मिलती नजर आ रही है। 543 का आंकड़ा है, 543 लोकसभा सीटें हैं। 481 सीटों पर जो शुरुआती रुझान जो निकलकर सामने आए हैं, 280 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। कांग्रेस 188 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य के खाते में एक सीट जाती नजर आ रही है। चलिए यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की क्या कुछ स्थिति है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की क्या स्थिति है, ये हमने अपने सहयोगियों के माध्यम से जाना है। अलग अलग जगहों पर लगातार हमारे सहयोगी तैनात है। ग्राउंड जीरो की पूरी रिपोर्ट हम उनके माध्यम से आप तक